अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मुट्ठी कबाब, जो कि हम चिकन से बनाएंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। मुट्ठी कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है, ये तकरीबन 250 ग्राम है। आप बीफ भी ले सकते हैं। चिकन का कीमा या बोनलेस चिकन लेकर उसे चॉपर में इस तरह से चॉप कर लें, और अगर आप कीमा भी लें तब भी इसमें चॉपर में एक दफ़ा उसको ज़रूर चला लें, और साथ ही ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दें। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, इनका पेस्ट है। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून ही मैं दही शामिल कर रही हूँ। इसमें पानी नहीं होना चाहिए दही में। दही शामिल करने के बाद हम इसमें कुछ और मसाले भी शामिल करेंगे, जैसे कि तकरीबन 1/4 कप के करीब यहाँ पर धनिया है, हरा धनिया जो है, और एक छोटे साइज़ की प्याज है, उसको रफली इस तरह से मैंने स्लाइस कर लिया है, वो भी मैंने शामिल कर दी है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लें इसमें। इसके बाद रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून फुल शामिल करें, और आधा टीस्पून के करीब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल किया है। 1 टीस्पून फुल मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। साथ ही 1 टीस्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और इसको इस तरह से पीस लिया है चॉपर में। इस तरह से पीसने के बाद इसे किसी बर्तन में निकाल कर हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर बेसन शामिल करेंगे। बेसन जो है आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लें शामिल करने से पहले, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और इनके कबाब बनाएंगे। चूँकि ये मुट्ठी कबाब है तो हम इसे इस तरह की शेप देंगे। ये देखिए, ये मीडियम साइज़ के मैंने बनाए हैं। इस तरह से 9 से 10 बने हैं। अगर आप इनको थोड़ा और छोटा बनाएंगे तो ये 12 तक बनेंगे तकरीबन। अब एक पैन लेकर मैंने उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है, और मीडियम हीट पर मैं ये तमाम कबाब इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। पहले हम इन्हें एक साइड से फ्राई करेंगे, और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक मैंने इन्हें फ्राई किया है दोनों साइड से। कबाब को इस तरह से फ्राई करने के बाद हम इसको एक तरफ रख देंगे, और हम इसकी जो ग्रेवी बना रहे हैं आज उसकी तैयारी करेंगे। एक पैन में मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल जो है इसमें से ऑलरेडी मैं 2 टेबल स्पून ले चुकी हूँ कबाब को फ्राई करने के लिए, इसलिए आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें, वरना ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की बहुत ही फ़ाइन चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर दी है। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है। जब ये प्याज सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। अब मीडियम टू हाई हीट पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गई है। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, और अब इसको इतना पकाएंगे कि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर यहाँ पर टमाटो पेस्ट जो है वो शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 70 ग्राम्स है, 1 साशे है इसका, और ये तकरीबन 1/4 कप बनता है। तो अगर आपके पास ये पेस्ट ना हो तो आप 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उन्हें फाइनली चॉप कर लें या पेस्ट बना लें उनका, लेकिन उसमें पानी शामिल मत करें और वो इसमें शामिल कर दें। चूँकि ये बहुत ज़्यादा थिक है पेस्ट, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब इस वक्त पानी भी शामिल करूँगी, वरना ये नीचे से लग जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर मैंने 1/4 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है इस टाइम। अगर आपने टमाटर चॉप करके इसमें ऐड किए हों तो आप पानी फिर इस वक्त शामिल ना करें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर दोबारा से 1 टीस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। और चूँकि जो ये टमाटो का पेस्ट है इसके अंदर थोड़ा बहुत नमक शामिल होता है, तो नमक शामिल करते वक्त फिर थोड़ा सा एहतियात से नमक शामिल करें। आप जब भी नमक शामिल करें आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून फुल मैंने लाल मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दी हैं। धनिया 1 टीस्पून फुल शामिल कर दिया है। साथ ही ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें नमक भी शामिल किया है, और नमक शामिल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा है कि ऑलरेडी इसमें शामिल है टमाटो पेस्ट में भी नमक। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है थिक योगर्ट शामिल कर रही हूँ, और इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पर हम इसे पकाते रहेंगे ताकि जो दही की स्मेल है वो निकल जाए और दही बिल्कुल मिक्स हो जाए इस मसाले में अच्छे तरीके से। दही जब भी शामिल करें तो चूल्हा उस टाइम पर बंद कर दें और दही शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें, और दोबारा से फिर उसको चूल्हे को आप ऑन करें। और साथ ही यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दिया है। गरम मसाला शामिल करके मैं दोबारा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और मैं मुस्तकिल इसको मीडियम टू हाई हीट पर ही पका रही हूँ इस मसाले को। अब यहाँ पर हम जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे तमाम, और इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये तमाम कबाब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं इन्हें मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप के करीब। पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच करके ढककर तकरीबन 15 मिनट तक इसे पकाएंगे, जब तक कि जो ये ग्रेवी है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। और इस टाइम आप इसे धुआं भी दे सकते हैं कोयले का, अगर आपको पसंद हो तो। कबाब को ग्रेवी के साथ पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर गार्निश करेंगे इस तरह से, और इस तरह बहुत ही मज़ेदार चिकन मुट्ठी कबाब तैयार हो जाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।